आज इतिहास रचने जा रहा है। हम सबकी दुआएं हैं कि आज भारत का चंद्रयान मिशन सफल हो, कामयाब हो और हम इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। आज पूरे देश में दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है और न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान मिशन 3 पर अटकी हुई है। सभी की ये दुआ है, सभी ये चाहते हैं कि ये मिशन कामयाब हो और चांद से जुड़े रहस्य, नई नई बातें हम सबके सामने आए। शाम को करीब 6:04 पर चंद्रमा पर लैंडिंग होगी। चंद्रयान 3 की तय समय पर लैंडिंग होगी। इसरो की तरफ से बार बार और वक्त वक्त पर यह बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देश भर से बेहद खूबसूरत, शानदार तस्वीरें आ रही हैं। धार्मिक स्थलों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं की जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। हाथों में तिरंगा लहराकर चंद्रयान मिशन की कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही हैं। भारत चांद पर होगा, चांद पर हम होंगे। देश के लिए शानदार वक्त, ऐतिहासिक वक्त। देश भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली जुड़ेंगे और देखेंगे एक एक घटनाक्रम, एक एक क्षण के हम सभी गवाह बनेंगे। देश भर के बहुत सारे स्कूल्स में इंतजाम किए गए हैं कि बच्चे चंद्रयान मिशन की कामयाबी को अपनी आंखों से देखें और उसके लिए लगातार पूजाओं का दौर जारी है। अपनी अपनी आस्थाओं के साथ प्रार्थनाएं की जा रही हैं। मंदिरों में पूजा, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। कुछ ही घंटे की दूरी है, कुछ ही घंटे की दूरी और हम लगातार बने रहेंगे इन शानदार तस्वीरों के साथ और लगातार देखते रहेंगे मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी का इतिहास जो रचने जा रहा है उसको। प्रदीप रेड्डू इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी जुड़ते रहेंगे। स्कूल्स में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की तैयारियां हैं? प्रदीप, आप कहां पर हैं? क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ देखा जा रहा है? बात है और इस वक्त हम पानीपत के मॉडल संस्कृति स्कूल जो लाल बत्ती पर स्थित है वहां पर मौजूद है और हम उस क्लासरूम में हैं। यहाँ पर सीधा प्रसारण किया जाएगा जिसकी पूरी तैयारी जो है, मैं कहना चाहूंगा कैमरा को एक बार दिखाए, तैयारी शुरू कर दी है। एक बड़ी स्क्रीन पर ये पूरा ऐतिहासिक पल दिखाया जाएगा और अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बच्चों में भी उत्सुकता है और यहाँ पर टीचर है, हम उनसे पूछने जानने की कोशिश करेंगे, मैम तैयारी क्या है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक बहुत ऑनर की बात है हम लोगों के लिए कि आज हमारे देश का जो चंद्रयान है लॉन्च हुआ, उसके बाद आज वो चंद्रमा पे आएगा, तो तैयारी तो पूरी है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं। सब टीवी चैनल्स हमने ऑन कर रखे हैं, टीवी पैनल्स ऑन है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे देखें बिकॉज ये भविष्य के साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रियली एक्साइटेड, ऑल द बेस्ट। जी देखिए नासिर जी, हम कुछ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ। बेटा कैसा महसूस कर रहे हो आज आप लोग इस पल के गवाह बनने जा रहे हो? हमें इसके लिए बहुत था और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम स्कूल में भी गए थे, देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारे देश के लिए और हमारे लिए बहुत ज्यादा गर्व है। चंद्रयान 3 के बारे में क्या कुछ जानते हो आप और कैसा महसूस कर रहे हैं आज? तो क्या तैयारी आपके स्कूल में? बहुत ज्यादा चल रही है हमारे स्कूल में, हमें दिखाया भी जा रहा है, बहुत ज्यादा चल रही है। तो देखिए नासिर, यहाँ पर बच्चों के अंदर भी एक उत्सुकता है और इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने ये भी जा रहे हैं और स्कूल प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। जी प्रदीप, पूरी तैयारी कर ली गई है और उस वक्त के लिए भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे जब इन बच्चों की तरफ से पूरा मिशन देखा जाएगा और किस तरह की तस्वीरें हैं वो भी हम वक्त वक्त पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है, ताजा तस्वीरें इसरो की तरफ से जो जारी की गई थी। इसरो की तरफ से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। भारतीय स्पेस रिसर्च सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर की तरफ से वक्त वक्त पर तस्वीरें दी जा रही है। क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, दुआएं चल रही हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम ALS शुरू करने की पूरी तैयारी है। ये चंडीगढ़ की तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देश के कोने कोने में दुआओं का, प्रार्थनाओं का दौर जारी है क्योंकि घटना ही इतनी बड़ी होने वाली है, ऐतिहासिक घटना।
सदियों तक याद रखे जाने वाली घटना। और आज सभी की दिल से यह दुआ है कि हमारा ये मिशन कामयाब हो, भारत का एक बार फिर से पूरी दुनिया में नाम हो, और जो आज टेक्नोलॉजी है उसमें भारत फिर से बहुत आगे बढ़ जाए। और इस तरह की कोशिशें लगातार जारी हैं। देश का तीसरा चंद्रयान मिशन, और इसको लेकर हम सब उत्सुक हैं, हम सब उत्सुक हैं। 2019 में जब चंद्रयान मिशन 2 फेल हुआ था तो उसके बाद से फिर हमारे वैज्ञानिक जुड़ गए कोशिशों में कि एक बार फिर से हम कामयाब करेंगे अपने चंद्रयान मिशन को। और तस्वीरें दिखाते हैं, लगातार तस्वीरें दिखाते हैं। ये चंडीगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ तिरंगा लहरा रहा है, दूसरी तरफ हवन यज्ञ चल रहा है। और कोशिश और दुआ यही है, क्योंकि हम दुआएं कर सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। सारे देशवासी, भारत के करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं, और इतना ही दुनिया के भी बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं, क्योंकि इस मिशन के कामयाब होने से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को फायदा होगा। हमारा पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च हुआ था, दूसरा 2019 में, और अब 2023 में। और एक बार फिर से इस बार के हम चंद्रयान मिशन की बात करें तो शुरुआत से सब कुछ बेहतर चल रहा है। बस सबकी दुआ यही है कि आखिर तक सब कुछ बेहतर रहे, सब कुछ ठीक रहे। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, देश भर से तस्वीरें, प्रार्थनाएं की, आरती की तस्वीरें, यज्ञ की तस्वीरें, हवन की तस्वीरें, और सबका मकसद एक कि ये चंद्रयान मिशन कामयाब हो। बहुत सारी जगहों पर तैयारियां की गई हैं, लगभग 5:44 पर निर्धारित बिंदु पर लैंडर मॉड्यूल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। एएलएस कमांड प्राप्त होने के बाद एलएम संचालित वंश के लिए थ्रॉट लेवल इंजन का सक्रिय करता है। चंद्रयान मिशन को लेकर वैज्ञानिक भाषा की बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन देशवासी सिर्फ एक बात जानते हैं कि चंद्रयान मिशन है, ये कामयाब हो जाए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, सब जगह एक ही बात, एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना, चंद्रयान मिशन कामयाब रहे। और एक और ट्वीट किया है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर, इसरो की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि स्वचालित लैंडिंग, ये इसरो का ट्वीट है, स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम एएलएस शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लगभग 5:44 पर निर्धारित बिंदु पर लैंडर मॉड्यूल के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। एएलएस कमांड प्राप्त होने पर एलएम संचालित वंश के लिए थ्रॉट लेवल इंजन को सक्रिय करता है। मिशन संचालन टीम आदेशों के क्रमिक निष्पादन की पुष्टि करती रहेगी। एमओएक्स में संचालन का सीधा प्रसारण 5:20 से शुरू हो जाएगा। 5:20 से शुरू हो जाएगा सीधा प्रसारण, और हम आपको दिखाते रहेंगे सीधा प्रसारण बिना किसी अवरुद्ध के, बिना किसी ब्रेक के, लगातार। और आज पूरी दुनिया की नजरें हैं। दिल्ली के तारामंडल में चंद्रयान 3 को लेकर खास तैयारी की गई है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए तारामंडल में लाइव स्क्रीनिंग रखी गई है और चंद्रयान 3 को लेकर प्रक्रिया बताई गई है। वहीं चंद्रयान 3 की खासियत क्या है, ये क्यों अहम है, लगातार हम सुन भी रहे। एक बार फिर सुनिए हमारे संवाददाता राजा पटेल की एक रिपोर्ट देखते हैं। देश इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 अब से कुछ देर बाद चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। हमारे साथ बालाचंद्रा जी मौजूद हैं। सर, काफ़ी अहम पल है, पूरा देश इसका गवाह बनेगा। बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में पूजा पाठ तक चल रही है। सर, किस तरीके से? देखिए, 140 करोड़ देशवासी है, उसके अलावा पूरा दुनिया के लोग इसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं और ये सक्सेस हो, क्योंकि आपको मालूम है जैसे हमारा चंद्रयान 2 थोड़ा सा फेल हो गया था, पार्शियली फेल हुआ है, लेकिन इस बार पूरा उम्मीद है क्योंकि साइंटिस्ट ने इतने मेहनत किया है और इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट लैंड करे, आराम से जाके वहाँ पर टिक जाए। सर, जिस तरीके से चंद्रयान 2 की बात करें, क्योंकि ये आखिरी घंटे हैं, आखिरी कुछ मिनट जो 15 से 20 मिनट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, उसको एक बार आप सुचारू रूप से बता पाएँ। 19 मिनट इसलिए क्रूशली ये बताया जाता है क्योंकि उसमें 19 मिनट में जो चंद्रयान जो हम पर लैंड करेगा उस समय उसका संपर्क नहीं होगा हमारे साथ, क्योंकि उनको उस समय लैंडर को खुद डिसाइड करना है हमें कहाँ पर उतरना है, उस लैंड को तुरंत देखेंगे। उस समय कोई डिफिकल्टीज आता है तब इन्होंने प्लान B इसलिए बनाया है क्योंकि उसमें 4 दिन और बढ़ा सकते हैं
वो 27 तारीख के लिए नहीं, इसलिए प्लान भी रखा है। लेकिन मुझे हमें पूरा देशवासियों को और साइंटिस्ट को सब मालूम है ये 100% श्योर होगा और लैंडिंग आज ही होगा और लैंडर आज ही बाहर आएगा। देश के साथ साथ पूरे विश्व की भी इस पर निगाहें हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कोई एक बड़ा इतिहास भारत रचने जा रहा है। जी बिल्कुल, चंद्रयान 1 हमने पहले जो भेजा था तब उन्होंने ये पता करवाया कि इसमें वहाँ पर पानी का कंटेंट है, तो पानी का कंटेंट ऊपर से पता तो चल गया, लेकिन वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चंद्रयान 2 को भेजना पड़ा। चंद्रयान 2 थोड़ा सा हल्का सा फेल हुआ, पार्शली फेल हुआ, तो चंद्रयान 3 जो है इसका पूरा प्रक्रिया करेगा, वहाँ पर पानी कितना है, किस फॉर्म में है, को कितने कितने नीचे है, ये सब पता चलेगा। और उसके अलावा उसमें जो केमिकल क्या क्या हो सकता है, क्या क्या केमिकल वहाँ पर है, मिनरल्स क्या क्या है, ये सब चीज़ पे इसमें एनालिसिस करके उसका रिजल्ट जो है ISRO पब्लिक डिसाइड करेगा, उसमें भेजेंगे इसको। और सर एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से इसको मॉनिटरिंग की जा रही है बारीकी से, जिस तरीके से आपने बताया कि जो आखिरी के 20 मिनट है काफ़ी अहम रहने वाले हैं, और इसके अलावा सर और क्या क्या मॉनिटरिंग यहाँ पर? मॉनिटरिंग मेन ये तो है यहाँ पर, वहाँ पर उसमें अभी जो ये जो चल रहा है, अब ये हॉरिजॉन्टल वे में चल रहा है, ऑर्बिटर में हॉरिजॉन्टल उसमें चल रहा है, और उसको धीरे धीरे उसको जो थ्रस्टर को जला के उसका पोजीशन चेंज करना है, धीरे धीरे उसको पोजीशन चेंज करना है, और जैसे वर्टिकल चल रहा है उसको नीचे वर्टिकल लेके, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लेके आना, वो बहुत क्रूशियल होता है। और क्योंकि जो लैंड करने के लिए टेढ़ा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल सही लाना है, वो जो पोर्शन है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, वो हमें थोड़ा सा सांस रोकना पड़ेगा उस समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे नेहरू तारामंडल के अधिकारी, जिन्होंने बताया कि बारीकी से मॉनिटरिंग की जा रही है और आखिरी के जो 20 मिनट हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको लेकर जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज होती हुई नजर आएंगी। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबर अभी तक। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमारी कोशिश है कि वो आपको दिखाते रहें। इस खबर से जुड़ी, इस इवेंट से जुड़ी जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, चंद्रयान मिशन 3 से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, इसरो के कंट्रोल रूम की, कंट्रोल सेंटर की तस्वीरें। अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, 5 बजे से तो लगातार लाइव शुरू हो जाएगा, एक एक चीज निकलकर सामने आएगी। देश में जहां जहां भी साइंस सेंटर्स हैं, जहां जहां भी साइंस सेंटर्स हैं, वहां पर भी विशेष इंतजाम किए गए, और विशेष इंतजाम तो किए गए हैं स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, ताकि बच्चों को दिखाया जाए कि किस तरह से यह मिशन आगे बढ़ रहा है। आज पूरा देश चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की आस में बैठा हुआ है, और सिर्फ आस ही और इंतजार ही नहीं कर रहा, बल्कि दुआएं भी कर रहा है। यह मुरादाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोस्टर्स के साथ दुआएं, प्रार्थनाएं, मकसद एक सबका, दुआ एक सबकी, चंद्रयान मिशन की कामयाबी, क्योंकि यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश उत्सुक है, देश के करोड़ों लोग उत्सुक हैं, उत्साहित हैं अपनी आंखों से उस मिशन के एक एक पल का गवाह बनने के लिए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से हर किसी को उम्मीद है। एक रिपोर्ट देखिए कि आखिर मिशन के लिए किस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ाया गया, ये मून मिशन क्यों महत्वपूर्ण है। भारत की स्पेस एजेंसी एक बड़ा इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि रूस के लूना 25 के क्रैश होने के बाद देश और दुनिया की नजरें अब चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। भारत का ये बहुप्रतिष्ठित मिशन आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा। इसरो ने अपनी पूरी ताकत इस मिशन को सफल करने में लगा दी है। लैंडिंग के पहले चरण में चंद्रयान की रफ ब्रेकिंग की जाएगी। इस दौरान चंद्रयान की स्पीड कम की जाएगी। यहां चंद्रयान की स्पीड केवल 358 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। दूसरे चरण में स्पेसक्राफ्ट का एल्टीट्यूड होल्ड फेज होगा। इस दौरान चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से महज 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। वहीं फाइन ब्रेकिंग फेज में चंद्रयान चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और चंद्रयान की स्पीड 0 हो जाएगी। ये लैंडिंग का तीसरा फेज होगा, जबकि चौथे फेज में चंद्रयान 3 चांद की समतल जमीन ढूंढकर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। आखिरी 15 मिनट की प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती है चंद्रयान 3 की स्पीड कम करना। वो काम करेंगे लैंडर को गति देने वाले थ्रस्टर। लैंडर में 4 थ्रस्टर लगे हैं जो उल्टी दिशा में चलेंगे और उन्हीं से चंद्रयान 3 की स्पीड कम होगी।
वैज्ञानिक इस थ्रस्टर के जरिए लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करके इसे लैंड करने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए लैंडर चांद पर धरती की तरह लैंड नहीं किया जा सकता। चांद पर होने वाले इस मिशन के लिए सूरज की भी अहम भूमिका है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही विक्रम और प्रज्ञान चार्ज होंगे और अपना काम कर पाएंगे। इसरो ने क्या कहा, अगर चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो उसके बाद असली काम शुरू होगा। विक्रम लैंडर के भीतर से प्रज्ञान रोवर धीरे धीरे उतरेगा। इस दौरान विक्रम लैंडर के भीतर लगे कैमरे इस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया का एक लाइव प्रसारण भी होगा। चांद पर उतरने के बाद प्रज्ञान रोवर की लाइफलाइन कुल 14 दिन की होगी, लेकिन यहां पर सूरज का रोल अहम हो जाता है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के मुताबिक जब चांद पर सूरज डूब जाएगा, जब लैंडर और रोवर में कोई पावर नहीं होगी और ये काम करना बंद कर देंगे। हालांकि हमने जो टेस्ट किए हैं उनमें ये हासिल किया है कि अगले सूर्योदय में भी बैटरी चार्ज हो सकेगी और आगे के 14 दिन विक्रम प्रज्ञान काम कर सकेंगे। हालांकि ये फॉर्मूला पूरी तरह से सफल होगा या नहीं, ये काफी कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। भारत का चंद्रयान मिशन 3 चांद पर पहुंचने वाला है, लैंड करने वाला है और उसकी तस्वीरों को देखते हुए उसका गवाह बनने के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज भारत के करोड़ों लोग अपने टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद रहेंगे। भारत को दूसरे देशों से भी शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो चुकी हैं। चांद पर हम, जी हां, चांद पर हम यानी कि भारत इतिहास रचने की पूरी तैयारी में है और रचने वाले हैं। कुछ घंटे रह गए हैं, उस ऐतिहासिक पल के लिए कुछ घंटे बचे हुए हैं जब भारत का चंद्रयान मिशन कामयाबी के साथ भारत को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाएगा। देश भर में प्रार्थना की जा रही है कि यह हमारा चंद्रयान मिशन कामयाब रहे। हम अपनी आंखों से इस मिशन को देखें, क्योंकि यह बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत कुछ पता चलने वाला है। कई सालों से चांद से जुड़े हुए रहस्य जानने की कोशिश हो रही है। अभी रूस का भी एक स्पेस मिशन चांद के लिए मिशन गया हुआ था, लूना 25, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद सबकी दुआएं हैं भारत के लिए, सबकी उम्मीदें हैं भारत के साथ, भारत के चंद्रयान मिशन के साथ, भारत के वैज्ञानिकों के साथ दुआएं हैं। और सब ये चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे देश के लोगों का जो सामर्थ्य, जो दुआएं इस मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो कामयाब हो। बच्चे उत्साहित हैं, बड़े उत्साहित हैं, नेता उत्साहित हैं, उत्साह सबके अंदर है और पत्रकार और ज्यादा उत्साहित है। लहराते हुए तिरंगे देश का नाम रोशन करने के लिए आसमान पर चंद्रयान गया है। और चंद्रयान हालांकि एक मशीन है, लेकिन उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भी सब दुआ कर रहे हैं। सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि इतिहास बनने जा रहा है। और इस ऐतिहासिक पल के लिए सबकी दुआएं हैं, सब गवाह बनना चाहते हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देश भर में चंद्रयान मिशन के इस पूरे
घटनाक्रम को देखने के लिए उत्साह का माहौल है। एक पर्व की तरह माहौल बना हुआ है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 उद्देश्य हैं। इसरो के मुताबिक इस मिशन के 3 उद्देश्य हैं। पहला, विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग। दूसरा, 26 किलोग्राम वजन वाले प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर एक चंद्र दिन यानी धरती के 14 दिन के बराबर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। तीसरा, चांद पर वैज्ञानिक परीक्षण करना। यह एक मिशन है हमारा। गुलशन ग्रोवर, हमारे संवाददाता ने गुरुग्राम में लोगों से बात की, उनके उत्साह के बारे में जाना। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तस्वीरें और दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए हुए, वो वहां से जुड़ेंगे। गुलशन की बात सुनते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। ये बच्चे भी उत्सुक हैं, ये बच्चे भी उत्सुक हैं देखने के लिए कि किस तरह से हम कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमारा ये मिशन कामयाब होगा। सबकी दुआएं हैं, हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, पूजा पाठ की जा रही है, उत्साह सभी के अंदर है। तस्वीरें दिखाइए जो म्यूजिक वाली बच्चों की तस्वीरें थी, जब बच्चे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गा रहे थे। क्या कुछ कहा चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी को लेकर, उनकी शुभकामनाएं क्या हैं वो भी सुनते हैं। हर भारतवासी के लिए आज गर्व और गौरव का क्षण है। सितारों से भी आगे बढ़ने के संकल्प के साथ हम चंद्रमा पर पहला कदम रखने जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 चांद पर उतरने जा रहा है। पूरा देश दम साधे इस महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिन्होंने हर क्षण वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। ये मिशन उनके भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये
शुरू किया है जो कार्यक्रम वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक ज़माना था, बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, किस तरह से शुभकामनाएं दी, वो भी सुनते हैं। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोबार है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूं। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा चंद्रयान मिशन को लेकर, वो भी सुनिए। रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफलपूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी छड़ी, एक ऐसा समय है जिस समय में हमारे पिछले 9 वर्ष की मेहनत मशक्कत। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार चौधरी रणजीत सिंह जी। जी नमस्कार। चौधरी साहब, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, हम सबकी दुआएं हैं चंद्रयान मिशन 3 की कामयाबी को लेकर। क्या कहेंगे आप, किस तरह से शुभकामनाएं देते हैं, क्या प्रार्थनाएं करते हैं? देखिए, बहुत दिन से पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ की, आप समझो कि 280 आंखें इस बात पे लगी हुई हैं जी। सुबह मॉर्निंग से लेके, मैं सुबह जैसे उठा तो देखा कि क्या हो गया, 23 को लैंड करना था जी। आज सुबह देखने से पता लगा कि 6 बजे शाम को लैंड कर रहा है। देखिए, जो जिस तरीके से कैमरे फिक्स हुए हैं, ये तय करा गया कि वहाँ सब ठीक सेफली सब लैंड कर जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी की दुआ है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग उनके लिए भजन कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इंजीनियरों ने जो हिम्मत और हौसले से, जिस पेशबंदी से सारा काम करा है, हमारा मिशन सफल होना चाहिए और ये एक पूरे वर्ल्ड में इतिहास बनाएगा हिंदुस्तान। इससे देश की इज्जत और समृद्धि बनेगी। मेरी शुभकामनाएं है कि हमारे जी मेरी शुभकामनाएं कि हमारे जो साइंटिस्ट जो दिन रात मेहनत करके और जो इस पे लगे हुए थे इसे कामयाब करने के लिए, वो हमारा ये मिशन सफल हो और पूरे देश के लोगों को शाम को सब पूरे दिवाली की तरह पूरे देश में उनके जश्न को मनाया जाए। ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शुभकामनाएं। और उन्होंने कहा कि दिवाली की तरह आज का दिन मनाया जाए, और जाहिर सी बात है कि जब चांद पर यह कामयाबी मिलेगी तो देश में आतिशबाजी होगी, खुशियां मनाई जाएगी, मिठाइयां बांटी जाएंगी, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और इस वक्त मेरे सहयोगी कमल कौशिक भी मेरे साथ हैं। कमल, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और चांद पर हैं। बिल्कुल, आज हमारे लिए बहुत दिन खास है। चंद्रयान 2 की बात करें तो मैं रात को जागा था और मैंने देखा था, हमने लगातार तस्वीरें उस दौरान भी दिखाई थी जब चंद्रयान 2 की बात आ रही थी। और आज जब आप, मैं और मेरे सहयोगी और हमारे डिप्टी एडिटर मुमताज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम तीनों ये जानते हैं और हमारी टीम पूरी जानती है कि आज का दिन हमारे लिए कितना स्पेशल है। क्योंकि आप सोचिए नासिर, दुनिया टकटकी लगाए हमारी तरफ देख रही है कि वो भारत जब कभी हमारे वैज्ञानिक साइकिल पर रॉकेट लिए जाते थे, आज भी मुझे याद है और मैंने कई डॉक्यूमेंट्रीज देखी है और मैंने ये सुना भी था, आज अब्दुल कलाम जी को याद करने का समय और विक्रम साराभाई को याद करने का समय। उनको कभी भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने स्पेस में जाकर जो हम आज कर रहे हैं, उन्होंने जो आधार हमारे सामने रखा था, वो नतीजा आज हमारे सामने। वो भी एक वैज्ञानिक थे, आज भी जो हमारे वैज्ञानिक है वो भी लगातार काम कर रहे हैं। मुमताज़, आज का दिन शायद ऐसा हो जो हम अपनी पत्रकारिता में कभी ना भूलें।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कमल, और हम खुशनसीब है नासिर कि हम सब इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बनेंगे। हमारे सामने ये सब हो रहा होगा। चंद्रयान 2 मिशन में जो खामियां रही थी, चंद्रयान 3 में उन्हें दूर करने की भरपूर कोशिश की गई है। पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, प्रार्थनाएं लगातार की जा रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हवन किए जा रहे हैं, पूजा की जा रही है, और लोगों से भी अपील की जा रही है कि सब मिलकर दुआ भी करें, क्योंकि भारत ऐसी संस्कृति, ऐसी सखावत वाला देश है जहां लोगों को यकीन होता है कि दुआओं से, प्रार्थनाओं से हर चीज़ मुकम्मल होती है। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो खामियां चंद्रयान 2 में रही उसे दूर करने की कोशिश भरपूर की गई चंद्रयान 3 में, और सबको यही उम्मीद है कि कामयाबी के साथ लैंड करेगा चंद्रयान 3। सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त शाम 6:04 का रखा गया है। 5:20 पर वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए 6:04 के टाइम तक आकर पहुंचेगा। और कमल, हमेशा की तरह जैसे कि चंद्रयान 2 में भी था कि आखिरी के वो 15 मिनट बेहद अहम है, और जिनकी वजह से चंद्रयान 2 नाकाम हुआ था। इससे पहले 11 देश कोशिश कर चुके हैं, 11 देश अपने मिशन भेज चुके हैं चांद की सतह पर। अभी रूस का भी गया। जी, रूस का गया है, और अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने इंसानों को चांद पर भेजा था। और जापान और भारत ने तकरीबन एक दफ़ा ये कोशिश की थी कि एक साथ अपना मिशन वहाँ भेजा था, लेकिन उसमें नाकामी मिली थी। लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है और लोगों को ये यकीन है कमल की जैसे ही शाम होगी और 6:04 का इंतजार पूरा होगा, तो वो 15 मिनट जो चैलेंजिंग है उन पर हम इस बार जरूर पार उतर जाएंगे। नासिर, एक बात और भी अहम है जो 15 मिनट की बात की जा रही है। एक फिल्म का डायलॉग याद आता है शाहरुख खान का, चक दे इंडिया, जिसमें 70 मिनट की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट है। और मुझे याद है, आपको भी मुमताज शायद याद लगता था नासिर, ऐसे धक होती थी जैसे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हम देखते हैं, उस दौरान जब इंडिया ऐसे मुकाम पर होता है कि जीत होगी हार होगी, उसके पास कमल मैं आता हूं आपके पास, हम लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे। और आज की अगर बात की जाए तो आज बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। सब दुआएं कर रहे हैं, हर वर्ग दुआ कर रहा है। देश के 140 करोड़ भारतीयों की बात होती है, वो सब दुआएं कर रहे हैं। बहुत कुछ है इस चंद्रयान मिशन में छिपा हुआ, बहुत कुछ इससे मिलने वाला है, और इसीलिए सब जानते हैं कि ये चंद्रयान मिशन हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, बता कर जाएगा, और बहुत सारे रहस्यों से अवगत कराएगा। तो लगातार हमारी कोशिश है कि वो तस्वीरें जो आ रही हैं अलग अलग जगहों से, मंदिरों से, मस्जिदों से, चर्चों से, गुरुद्वारों से, सब आपको दिखाते रहे। हर जगह दुआओं का दौर है चंद्रयान मिशन को लेकर, किस तरह से ये मिशन आगे बढ़ रहा है। गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशन, गुरुग्राम में क्या माहौल है? हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान मिशन को लेकर, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है? देखिए नासिर, बिल्कुल आज हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरेगा तो लोग किस तरह से उत्साहित हैं। इससे पहले हमने तस्वीर दिखाई थी कि गुरुग्राम के स्कूलों की क्या व्यवस्था है, कहाँ क्या कुछ बच्चों को बताया जा रहा है। एलईडी के माध्यम से बच्चों को जब दिखाया जाएगा, जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, वो लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। और अब मैं एक ऑफिस कार्यालय में पहुंचा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं और इंतजार ये कर रहे हैं कि जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा तो किस तरह से इनको खुशी होगी और क्या कुछ इनके मन में विचार हैं। हम सब लोगों से भी जानेंगे और एक एक करके क्या कुछ कहना है। आज चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरेगा तो कितना खुशी है, और आज तमाम दो लोग देख रहे हैं, हम एक साथ बैठकर आप लोग सबसे पहले तो जनता को नमस्कार करना चाहूँगा। मैं उज्जवल दीप, पर्यावरण विभाग से। आज मतलब इतने सारे हम लोग इकट्ठे हैं, चंद्रयान हमारा पहुंचने वाला है और सब एक हर्ष का माहौल है। एक कदम और हमारा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की के ओर है और सभी लोग इसमें हम बहुत खुश हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे हवन हो रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है और अपने देश के नारे लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद। और देखिए तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे आज चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरेगा, कितना खुशी, भारत के लिए कितने गर्व की बात?
देखो, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है। हमारा देश एक विकसित देश होने के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और ये एक हमारा अगला कदम है। चंद्रयान 3 की बदौलत हम चांद पे तीसरी बार लैंडिंग का प्रयास करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि इस बार लैंडिंग एकदम सक्सेसफुल होकर और एक अच्छा रूप हम लेकर के आएंगे। 15 मिनट का समय, जो आखिरी के 15 मिनट है, वो किस तरह से क्षण रहने वाले हैं और आप कितना उत्साहित हैं? अभी भी इस समय भी हमें गूस बम्स हो रहे हैं कि हम लोग जब लैंड करेंगे और जब लैंड हो जाएगा उसके बाद जो खुशी होगी वो एक हम भाव के थ्रू ही बता पाएंगे, शब्दों में उसका बताना शायद मुमकिन नहीं होगा। आज के दिन का कितना इंतजार था आपको कि चंद्रयान 3 जब चंद्रमा पर उतरने के लिए? देखिए, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन से हम लोग बस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कभी ऑर्बिटल में आए। जब ऑर्बिटल में आया तो अब हमें इंतज़ार है कि कब लैंड करेगा, तो बस उस लैंडिंग की अब सब इंतज़ार कर रहे हैं, सारे भाई बैठे। सब लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और भी लोग हैं जो चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर उतर रहा है, किस तरह से बेसब्री से इंतजार? मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों में उत्साह है इस चीज़ का और मैं भी भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि चंद्रयान जो है जल्दी से उतरे, टाइम से उतरे और नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है वो सफल होए। मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहाँ पर श्रेय जो है जनता दे रही है। आज चंद्रयान 3 को लेकर कितने उत्साहित आप लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं? हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं अमृत काल में और जो ये काम होने जा रहा है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा और विश्व में सबसे अच्छा हमारे देश के वैज्ञानिक हैं जो आज हम ये सब देखने जा रहे हैं। 15 मिनट का समय हमारे इंतज़ार हो रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं, खाना पीना सब छोड़ के बैठे हैं कि आज हमारा चंद्रयान चांद पर उतरेगा और वहाँ की तस्वीरें जो आएंगी हमें बड़ी खुशी होगी, बड़े उल्लास से मनाने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ना सिर्फ उस क्षण का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और बेसब्री से वो भी इंतजार है कि वो सभी अपनी आंखों से देखना चाहते हैं चंद्रयान 3 को, कि जब चंद्रमा पर उतरेगा चंद्रयान 3। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं। नवीन गोयल हैं। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज हमारा देश हर फील्ड के अंदर अव्वल दर्जे में पूरे विश्व के अंदर कामयाबी को छू रहा है और यह सब संभव हुआ है हमारे देश के मजबूत नेतृत्व की वजह से। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी बहुत खुश होंगे, पूरा देश बहुत खुश है। आज हमने चंद्रमा को दोबारा छुआ है और जो चंद्रयान है इसकी लैंडिंग का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी खुशी का दिन है। मुझे वो दिन याद है जब पिछली बार जब वो साइंटिस्ट को गले लग करके प्रधानमंत्री जी रोए थे, उन्होंने कितना मनोबल बढ़ाया था। तो उसके बाद हमारे देश के सारे वैज्ञानिकों का मैं कहना चाहता हूं कि वो हौसला अफजाई हुई थी। आज वो उस हौसले की बदौलत कि हमारे देश का सर्वोच्च आदमी, हमारे देश का प्रधानमंत्री पर्सनल मॉनिटरिंग करते हैं वो, और पर्सनल मॉनिटरिंग करके पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। हम तो लड्डू लेकर के बैठे हैं और माला जप रहे हैं जी, बड़ा अच्छी बात है। देखिए, अगर राष्ट्र है तो हम सब हैं, देश सबसे पहले है। हमें देश को हर सब्जेक्ट में, हर कदम पर हम देश को अग्रणीय देखना चाहते हैं। आज हमारे भारत के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आज हम हर फील्ड के अंदर आगे हैं। अगर हम सेना की बात करें तो हमारी सेना भी बहुत मजबूत है। अगर हम बात करें आईटी क्षेत्र की, हमने आईटी क्षेत्र में भी सबको पछाड़ दिया है, हौसला भी बढ़ाया प्रधानमंत्री ने। लगता है कि आज उसका फल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित ही। जब किसी स्कूल का प्रिंसिपल किसी भी बच्चे से पर्सनल मॉनिटरिंग करके बात करता है तो वो हमेशा उसके जीवन में बात को याद रहती है। वो अगर आप सोच के देखिए कि किसी यूनिवर्सिटी का वीसी किसी छात्र से पर्सनल संवाद करे, उसको पर्सनल मोटिवेशन दे, तो उस छात्र के लिए कितना मजबूती की बात होती है। मैं इस बात को देख रहा हूँ कि आज हमारा देश, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, तो पहले नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, पिछली बार जब 75 साल हुए थे तो उन्होंने कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो ये उस बात का दर्शाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने फोकस्ड हैं नई चीज़ों को इनोवेशन करने के लिए, हमारे युवाओं को स्किल्ड करने के लिए। आप देखिए कि आज हर क्षेत्र के अंदर अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं और ये सब संभव हुआ है हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनकी दूरदर्शिता की वजह से, उनके एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से और उनकी जो डेवलपमेंट की जो सोच है
उनकी क्षण का इंतजार है आपको गुड गवर्नेंस की वजह से, उस क्षण का बिल्कुल बेखूबी से और दिल खोल करके इंतजार है। सबको इंतजार है गुलशन, और बेसब्री से इंतजार है। सबकी दुआएं भी हैं, बिल्कुल सबकी दुआएं भी हैं, लोगों में खासा उत्साह है। ये तालियां बज रही हैं और हम सब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में तालियां बजेंगी, मिठाइयां बजेंगी, बटेंगी। और जाहिर सी बात है कि आतिशबाजी के लिए कहा जाता है कि प्रदूषण फैलता है, लेकिन हाँ, हमारे उत्साहित भारत के लोग आतिशबाजी भी करेंगे। तो हम गुलशन आपसे बात करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।